हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस में। आज हम लोग कवर करेंगे बिहार स्पेशल का टेस्ट सीरीज 2, जो कि 66वीं बीपीएससी एवं बिहार दरोगा एवं बिहार के अन्य किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। यानी किसी राज्य में अगर विधान परिषद को बनाना हो या विघटन करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर किसी राज्य को विधान परिषद की संरचना या विघटन करना है तो वहां का विधानसभा संसद को अनुशंसा करेगा और संसद विधानसभा के अनुशंसा पर उसको विघटन या संरचना कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद द्वारा, यानी ऑप्शन ए। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या क्या है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। वहीं विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 75। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु क्या है। यानी हाईकोर्ट के जज को जो रिटायरमेंट एज है वो क्या है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा 62 ईयर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बिहार की पंचायती राज व्यवस्था है वो एक स्तरीय है, दो स्तरीय है, त्रिस्तरीय है या चार स्तरीय है। जो बिहार का पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, वहीं जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। सबसे लोएस्ट ग्राम पंचायत और सबसे अपर जिला परिषद। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की, ये जो दो ग्राम सभा देख रहे हैं, दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि क्या है। यानी एक ग्राम सभा से दूसरी ग्राम सभा के बीच का जो गैप होना चाहिए वो कितने दिनों का होना चाहिए। दो ग्राम सभा के जो बैठकों का गैप होता है वो 3 महीने का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 महीने। अगला प्रश्न है, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं। यानी नगर निगम स्थापना करने के लिए वहां की आबादी क्या होनी चाहिए। तो वहां की आबादी जो होनी चाहिए वो 3 लाख से ऊपर होना चाहिए। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है। तो आपको पता हो कि राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो कौन होते हैं, राज्यपाल होता है। और इसीलिए राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति जो है वो निहित होती है राज्यपाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। यानी राज्य के राज्यपाल को, किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के गृह मंत्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है। 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार शिशु लिंगानुपात 942 थी। वहीं 2011 में जब जनगणना हुई तो शिशु लिंगानुपात 935 हो गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जनगणना से संबंधित अगला प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बिहार के न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पर महिला साक्षरता न्यूनतम है। सहरसा में महिला साक्षरता न्यूनतम है, वहीं रोहतास की महिला साक्षरता सर्वाधिक है। इस प्रश्न में न्यूनतम पूछा गया है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सहरसा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? जो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है गोपालगंज। यहाँ का लिंगानुपात है 10:21। और अगर वहीं बिहार का ओवरऑल अगर लिंगानुपात पूछे कि बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो उसका जवाब हो जाएगा 918। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां से गिरफ्तार किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छपरा। और इनको 5 जून 1930 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 माह की सजा हुई थी। अगला प्रश्न है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुआ था और इसका जो पहला अध्यक्ष बने थे वो थे सर अली इमाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना 12 दिसंबर 1928 को आया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, 12 दिसंबर 1928। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यानी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है वो कौन किया था, इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहजानंद। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना किन्होंने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मजहरुल हक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि 1922 के अलावे बिहार का जो दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बिहार में 1922 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? अविभाजित जो बिहार था उसमें टोटल 55 जिले थे। तो उस 55 जिले में से 18 जिलों को विभाजित कर सन 2000 में झारखंड राज्य का, यानी बिहार का जो अभी दक्षिणी जो हिस्सा है उसको काट कर झारखंड राज्य बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। अगला प्रश्न है, गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? गांधी 1917 में सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी महात्मा गांधी के साथ में वह बिहार के कौन नेता थे जो किसान आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही गांधी को इनवाइट किया था बिहार के स्थिति का जायजा लेने के लिए। अगला प्रश्न चंपारण आंदोलन से ही है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? चंपारण आंदोलन से प्रश्न डालने का पर्पस ये रहता है क्योंकि बिहार का ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट इशू है और यहाँ से प्रश्न हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चलाया गया।
कि चंपारण सत्याग्रह जब चल रहा था तो उन पर मुकदमा चलाया गया था, और वो मुकदमा बेतिया में चलाया गया था। माफ़ कीजिएगा, बेतिया में नहीं, मोतिहारी में चलाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतिहारी। अगला प्रश्न जो है वो भी चंपारण आंदोलन से ही है। तिनकठिया प्रथा संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चंपारण आंदोलन। तिनकठिया प्रथा में जैसा कि आपको पता है, तिनकठिया सिस्टम में क्या होता है कि अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है तो यानी 3 हिस्से पर, यानी 20 भाग का 3 हिस्से पर उसको करना पड़ता था नील की खेती, और इसी को हो बोला जाता था तिनकठिया सिस्टम। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो हमारा अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।